नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में आपका मैं कीर्ति चौहान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम वाणिज्यीकरण की एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कि हमने मान लिया है कि सफलता का पैमाना ये है कि बड़े से बड़ा मकान हो और बड़ी से बड़ी गाड़ी हो और बहुत महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े हों। पर पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने ना बहुत सही हुआ करते थे। एक गाना है जिसके बोल हैं कि अपने लिए जिया तो क्या जिया। और सच में एक सार्थक ज़िंदगी का पैमाना ये होना चाहिए कि आपने कितने जीवन में परिवर्तन लाए, कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आए, कितने लोगों की ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आया है आपकी वजह से। ऐसा ही कुछ कर रहा है हमारे बीच एक संस्थान जिसका नाम है परिवर्तन, जो ना ही सिर्फ एक ज़िंदगी बल्कि कई ज़िंदगियों को प्रभावित करता है। ये बहुमुखी कार्य करते हैं, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के क्षेत्र में काम हो, या फिर वुमेन सेफ्टी पर इनका काम हो, और स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी कई तरीके के कार्य इनके होते हैं। आज हमारे बीच श्रेया तिवारी जी मौजूद हैं इस संस्थान से, तो चलिए मिलते हैं उनसे और इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार श्रेया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जोहार आप सबको। मैं श्रेया तिवारी परिवर्तन की सेक्रेटरी, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस मंच पे मुझे मेरी बातों को एवं हमारी संस्था के कार्यों को रखने का मौका दिया गया। जी श्रेया जी, सबसे पहले तो क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे आपकी संस्थान काम करती है और हम चाहेंगे कि हम हर एक एस्पेक्ट को टच करें, लेकिन सबसे पहले तो जो संस्थान है वो कब बनी, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपकी क्या भूमिका है, ये जानना चाहेंगे। जी, हमारी संस्था परिवर्तन पिछले 15 ईयर्स से एक्टिवली वर्क कर रही है, लेकिन मैं इसमें 10 साल से जुड़ी हुई हूँ एज वॉलंटियर, और पिछले 5 सालों से मैं इसकी सेक्रेटरी होके कार्यों को आगे बढ़ा रही हूँ। जी, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या क्या फील्ड है जिस पर कि आप लोगों का काम होता है। जी, बेसिकली हमारे 2 मेजर फील्ड्स हैं, दिव्यांग जो स्पेशली एबल्ड, एंड एनवायरनमेंट पर्यावरण। ये 2 एक ऐसे सेक्टर हैं जो कि आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ये ऐसी वर्ग है दिव्यांग जिनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर उनको स्पेसिफिक समाज में वैसी दर्जा मिले या फिर उनके लिए कार्य क्षेत्र में हो तो वो एक बहुत अच्छा नंबर्स ये कर सकती है। और पर्यावरण तो हमारी जीवन ही है, अगर हमारा अस्तित्व है तो वो पर्यावरण की वजह से है। तो इन्हीं दोनों शैलियों पे हमारी ज़्यादा वर्क रहती है। अदरवाइज़ हेल्थ अवेयरनेस, महिलाओं पे, स्किल्स पे, ये हमारी मेन ऑब्जेक्टिव वर्क्स है। जी, तो किसी एक टॉपिक पर सबसे पहले आते हैं, पर्यावरण को लेकर के जो आपका काम है, जो सस्टेनेबिलिटी से कैसे जीना है, किस तरीके से आप, ठीक है टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करिए पर पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाइए, इसके लिए आपके विभिन्न कार्य चल रहे हैं, उनके विषय में बताइए। जी देखिए, अगर पर्यावरण की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको समझ कि चीज़ों की जो लंबे स्तर पे चले, क्विक पे, फर्स्ट टाइम यूज़, एंड वो आजकल प्लास्टिक जो एक सबसे बड़ी मुद्दे है और होने वाली है, और जो एक डिज़ास्टर के रूप पे तैयार हो रही है लैंडफिल्स पे। तो सबसे पहले हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है, और छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपने जीवन शैली में अगर नई तरह की चीज़ों को लाए, जैसे कि अपना खुद का बैग कैरी करना, बॉटल्स कैरी करना, मतलब छोटे लाइफ टिप्स को अगर आप चेंज कर सके तो एक बड़ी डिज़ास्टर के लिए छोटा स्टेप भी बहुत महत्व रोल प्ले करता है। तो सस्टेनेबिलिटी पे हमारा वर्क ये रहता है कि कुछ भी अगर हमारी प्रोग्रामिंग हो तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो प्लास्टिक फ्री हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर कोई गिफ्टिंग टोकन्स होता है तो हमारा मेन रहता है कि वो प्लांट हो, और प्लांट में वो एक पर्यावरण के लिए भी हो गया, एक सिंबॉलिक भी हो गया। तो कोशिश अपनी वैसी ही होनी चाहिए जो लॉन्ग टाइम के लिए हो, क्विक एंड फॉर अ सेकेंड वो नहीं रहती है। और जीवन शैली में मॉडरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिक ज़रूरत नहीं होती है। लोगों को अगर ये समझ होने लगे तो बहुत बेहतर एक कल होगा, और जो हम बचपन अपना हमने जिया है वो शायद हमारे बच्चे आगे देख सके। जी, मतलब सस्टेनेबिलिटी पर आपका जो काम है उसका प्रिंसिपल जो मैं समझ पा रही हूँ वो यही है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग चीज़ों पे। जी, इसके अलावा जो दूसरा आपका काम है जो कि स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है, और ख़ास करके उसमें एक काम जो आपका बहुत चर्चा में रहा था, जो स्पेशली एबल्ड लोगों के रैंप वॉक हुआ था आपके यहाँ पर, उसके विषय में बताइए थोड़ा विस्तार से। जी, मैं विस्तार में आपको बताना चाहूँगी कि ये जर्नी एक कोविड के ड्यूरिंग शुरू हुई थी, और
एक असफल सा ही चीज़ था कि कभी हमने पहले कोविड से पहले हमारी ऐसी ही चर्चा हो रही थी घर पे हमारे हस्बैंड के साथ। उनको एक बहुत इच्छा थी कि दिव्यांगों को लेके कुछ ग्लैमर फील्ड में किया जाए। तो दैट टाइम आई थॉट कि ये क्या चीज़ है। मैं अगर अपनी ही बताऊं तो मुझे भी ये एक बहुत असफल सा लगता था कि ये इट्स इम्पॉसिबल थिंग, दिव्यांग वो भी रैंप पे, चैलेंजेस उनकी अगर वो रैंप पे गिर जाए तो उनकी मजाक ना हो जाए, उनके साथ एक खिलवाड़ ना लगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत होती है। और माइंडसेट ऑलरेडी दिव्यांगों के लिए है कि वो बेचारे हैं, मतलब ये देखा गया है, या फिर उनके लिए एक जो सोच बनी हुई है, तो ये एक ऑलरेडी हमारे लिए चैलेंज था। फिर उस पे वर्क करते करते हमारा एक ऑल ऑफ सडन 2021 पे एक प्रोजेक्ट था, मिस्टर एंड मिस इंडिया स्पेशली एबल्ड। अच्छा। वो हमने फॉर्मर गवर्नर रमेश बैस सर जी के उपस्थिति पे उस प्रोग्राम का आयोजन किया था ताना भगत खेल गांव पे। और उस समय मैंने देखा वो बहुत कम समय था, बिकॉज कोविड के बाद ही वो सारी चीज़ें थोड़ी प्रोटोकॉल्स में थी, हर चीज़ की गैदरिंग नहीं थी। बट हमने वो डिसेबिलिटी डे पे एक प्रोग्राम आयोजन किया जिसमें बच्चों की अपनी टैलेंट पे, ग्लैमर फील्ड पे उनको अपने आप को शोकेस करना था। और दैट टाइम मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मेरी गोद पे 4 महीने की बच्ची थी। अच्छा। तो वो चैलेंज था, लेकिन मुझे उनका वो हौसला देख के, शायद वो दिव्यांग हैं, उनके दिव्यांग से जो मुझे सपोर्ट मिला कि नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है, अगर करने की चाह रहे और उनको हिम्मत और जगह दे दी जाए तो ये ज़रूर कुछ करेंगे। तो बस इसी कोशिश में उनके साथ अपब्रिंगिंग एंड उनकी ग्रूमिंग के ड्यूरिंग्स में उनके साथ लगातार वर्किंग के बाद हमें एक मौका मिला आदिवासी महोत्सव पे प्रोग्राम करने का। और वो बहुत शॉर्ट टाइम था, फर्स्ट 23rd का, बहुत लिमिटेड टाइम में हमें एक प्रोग्राम मिला गया 5 मिनट्स का कि दिव्यांग बच्चों के साथ एक प्रस्तुति की जाए। हमारे बच्चे इतने एक्साइटेड थे, कुछ बच्चे सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, प्रॉपरली चल नहीं सकते हैं, मेंटली उन पे चैलेंज है, ऑटिस्टिक है, लेकिन उनकी उत्साह और करने का करेज देख के मुझे लगा कि नहीं, ये ज़रूर अच्छा करेंगे। और सहयोग से हमारे सरकार की उस बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि 24th में हमें खुद वहाँ से कॉल आया कि इस बार आप लोग प्लीज़ बच्चों का प्रोग्राम करें। तो मैंने सारे बच्चों के साथ फिर एक गैदरिंग की और बोला कि देखो, आप लोगों के परफॉर्म के बाद इस बार एक और मौका मिला है। तो उनकी वो खुशी और आगे करने की चाह देख के मुझे था कि नहीं, और अच्छा करे। तो हमारी पूरी टीम की एक थॉट थी कि क्यों ना इसको बहुत स्पेशल किया जाए, स्पेशली एबल्ड है और एक स्पेशल टैग ऑलरेडी उनके साथ चलता है, तो क्यों ना स्पेशल हो। तो वो पूरा प्रोग्राम हमने कॉन्सेप्ट किया था पर्यावरण पे जी। जितने भी उनके कॉस्ट्यूम्स थे, उनकी जितनी ज्वेलरी थी, अटायर थी, वो हमारी डिज़ाइनर ने प्रॉपर उसी थॉट पे रख के सस्टेनेबल एज वेल एनवायरनमेंट को लेके किया। और वो इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया आदिवासी महोत्सव में कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पदाधिकारियों से उन्हें इतनी शुभकामनाएं मिली कि आज कहीं ना कहीं उनके डेली लाइफ का जो एक मॉरल बूस्टअप है और वो जो रोज़ कर रहे हैं उसमें उसकी झलक दिखती है जी। दे कैन ट्रैवल अलोन। अब वो ट्रेनिंग हो या कोई सेशंस हो, वो अकेले ट्रैवल करते हैं। कोई बच्ची गुमला से आती हैं, हमारे लोहरदगा से, जो व्हील चेयर यूज़र्स हैं, बहुत बहुत बेहतर कर रही हैं वो अपने क्षेत्र में। मैंने भी वो वीडियो देखा था और मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा थी, उनकी जो मुस्कान थी ना चेहरे पर, वो देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। एक प्राइवेट कपड़े के ब्रांड का मैंने एक ऐड देखा था जिसमें कि एक स्पेशली एबल्ड मॉडल थी, और मैं सोच रही थी कि ऐसा अगर लोकल लेवल पे होता तो कितना अच्छा होता। और फिर मैंने जब आपके बारे में पता किया तो पता चला कि ये सच में हो भी रहा है, हमारे झारखंड में भी लोकल लेवल पर हो रहा है। और जो एक स्पेशली एबल्ड लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी चिंता तो यही होती है कि ये फाइनेंशियली कैसे स्टेबल हो पाएँ। उनकी क्या क्या चिंता होती है, कैसे आप बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स से कैसे डील करते हैं? देखिए, ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने सालों से उस एनवायरनमेंट में है, उस एटमॉस्फेयर में है बच्चे, कि बाहर जाना शायद उनको फियर लगता हो, या फिर हेजिटेशन एक रहता है कि मैं बाहर जाऊं, या मेरी कोई हंसी हो, या मेरे
दिव्यांगता पे लगे कि शायद मैं ये ना कर सकूं, तो ये ऑलरेडी उनके मन में एक घर किया हुआ है जी। तो इसके साथ डील करना हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के लिए कि क्या हमारा बच्चा उतना सुरक्षित रह पाएगा जब वो इस घर से बाहर जा रहा है किसी संस्था में या फिर किसी कार्य के लेके। तो वो हमें उनको एक विश्वास तो दिलाना पड़ता है कि आपके बच्चे में दिव्यांगता है, एक दिव्य अंग के साथ वो अगर आया है तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे मॉरल चीज़ें हैं और बहुत सारे उनमें हुनर है जिस चीज़ को हमें बस तराशने की ज़रूरत होती है। तो पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन करना हमें ज़रूरी होता है, उनको बिलीव दिलाना ज़रूरी होता है कि आपका बच्चा आपके लिए जितना प्यारा है हमारे लिए भी उतना है, और वो सच में बहुत प्यारे होते हैं। और अगर मौका मिले तो मैं हर किसी से ये कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा समय उनको दें या उनके लिए अगर कुछ कर सके तो ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज़ वो इस अपने आप में एक स्वरूप है जिससे आपको लगेगा कि आपने अपने जन्म में कुछ अच्छा किया है उनके साथ। जी। एक और जो वंचित वर्ग है वो है महिला वर्ग, क्योंकि और उसमें भी जो किशोरियां हैं, क्योंकि टीनेजर में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे में बच्चियों के साथ जब ईव टीजिंग होती है वो खुद को भी नहीं समझ पा रही हैं और इस तरीके का व्यवहार देख करके बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। और ख़ास करके रांची में जो अभी हाल फिलहाल में कुछ इंसिडेंट्स हुए तो उससे इंस्पायर होकर के आपकी संस्थान वुमेन सेफ्टी के ऊपर एक काम करी, जो कि बहुत इनिशियल स्टेज पे है। फिर भी मैं चाहूँगी कि आप उस विषय में बताएं। हाँ जी, बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्य को उस दिशा दिखाने में एक महत्व रोल ये रखेगा, बिकॉज़ अभी हमने जस्ट जिस तरह की केसेस हो रही थी हर जगह, ये होती भी रहती हैं, सही बात है कि इन सारी चीज़ों का उल्लेख भी नहीं होता है और घर से ही बच्चियों को ये होता है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो मुझे बताना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं भी बेटी हूँ, तो ऑलरेडी हमें एक फियर रहता है। टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग सेफ नहीं हैं, नहीं फील करते हैं, और ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तब और लगता है, और हर चीज़ में आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। ऑल ऑफ सडन ये हो भी नहीं सकता कि आपके लिए कोई खड़ा हो, तो आपको अपने आप के लिए खुद खड़ा रहना है और आपको एटलीस्ट अपना मेंटली एंड फिजिकली इतना स्ट्रांग रहना है कि आप भी किसी भी कंडीशन में खुद को स्टैंड कर सके और डील कर सके। तो इसी प्रोग्रामिंग में हमने एक अपना प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, श्री शक्त, जो कि एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम होगा। एंड प्रोबेबली ये अभी इनिशियल स्टेज पे है तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं इस पे ब्रीफ कर पाऊँगी, लेकिन हमारा मेन मोटो इसमें है कि हम अपनी बच्चियों को सशक्त करें और उनको अपनी सेल्फ डिफेंस पे, आत्मरक्षा पे इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि किस सिचुएशन में खुद को कितना स्टेबल रख के कोई कार्य करना है। अगर आपके साथ आपको ऐसा फील भी हो रहा है, बिकॉज इट्स फील कि हम लोग महिलाओं में एक सिक्स सेंस होता है कि वी कैन फील कि हमारे साथ कौन हमें बुरी नज़र से देख रहा है, छू रहा है, तो आप उस समय आपको कैसा रिएक्ट करना है और ख़ुद को कितना स्ट्रांग होके उस सिचुएशन को डील करना है, ये पूरा प्रोग्रामिंग उसी पे डिज़ाइंड है। जी बिल्कुल, आपने सच कहा कि हर बार हम इधर उधर नहीं देख सकते हैं कि कौन हमारी सहायता करेगा। आपको खुद भी इतना बुलंद बनना पड़ेगा कि कभी कुछ बुरा हो तो मैं अपने लिए भी खड़ी हो पाऊँ। Exactly. और इसके अलावा जो आपके काम करने का तरीका है, मैं वो जानना चाहूँगी कि लोगों को आपका जो संस्थान है वो कैसे पहुँचता है, कैसे आप लोगों को जोड़ते हैं? देखिए, आज की डेट पे सबसे इम्पॉर्टेंट इज सोशल मीडिया। जी, इट्स अ थिंग। अब ये चीज़ें अलग होती है कि आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो हमारे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए ये बहुत अहम रहती है कि सोशल मीडिया में आप अपनी वर्किंग रेगुलर रखें, कनेक्शंस अपने अच्छा रखें। आपके पास अगर एक अच्छा कोई प्रोजेक्ट है या आप कुछ करना चाहती हैं तो आप कॉर्पोरेट्स में कनेक्ट करें, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स अ सफिशिएंट डायरेक्शन टू मूव। किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। तो हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, आई एम वेरी टचवुड कि वो सारे ऑक्यूपेशन में हैं, बट स्टिल अगर हमारा कोई एक अच्छा इनिशिएट होता है तो सब एक जगह आके और इस चीज़ को हम लोग करते हैं, इस प्रोग्रामिंग को पूरा एग्जीक्यूट करते हैं। तो ओवरऑल हमारा सोशल मीडिया, पर्सनल कनेक्शंस एंड अगर आप ये कहें कि डोर स्टेप वर्किंग, हम लोग अपनी अच्छे कार्य के लिए हर जगह जाने के लिए रेडी है। वी आर रेडी टू डू कि अगर एक अच्छा काम समाज में आता है जिससे 2 लोगों की भला हो तो उसके लिए अगर 4 लोगों तक जाना पड़े तो हम लोग जाते हैं।
सोशल मीडिया वर्किंग्स है, पर्सनल रेफरेंसेस है, एंड ऑफ कोर्स अगर आपने एक अच्छा काम किया है तो 10 लोग आपके लिए ज़रूर आगे जुड़ते हैं और आपको आगे 10 लोगों से ज़रूर जोड़ते हैं। जी, महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी आपके कुछ काम हैं जिसके लिए, जैसे कि सिलाई के द्वारा आप महिलाओं को फाइनेंशियली स्टेबल करने में भी हेल्प करते हैं, उस विषय में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, हमारी एक यूनिट है जो ट्रेनिंग करती है, इट्स गवर्नमेंट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग महिलाओं को स्टिचिंग सिखाते हैं और उनको मेन हमने स्टिचिंग पे इसलिए फोकस किया कि कहीं ना कहीं घर पे ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हर महिला को ये आना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट महिला, जेंट्स भी करते हैं, बट फीमेल इज़ लाइक कि इस चीज़ से वो एक अपना व्यवसाय जो ये भी जोड़ सकती हैं, और हमने उस वर्क के साथ अपनी वर्किंग को रखी है जो कि अन्य घरों में काम करके, अपने घर पे काम करके ये सारी चीज़ों को करती हैं। तो इससे उन्हें एक दिशा मिलती है कि अगर वो कुछ प्रोडक्ट्स रेडी करें, जैसे हम लोगों ने एक अभी रखा है बैग्स का, बैग्स हो गए, पोटली हो गए, सेल्फ ड्रेसेस हो गए, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, जैसे मार्केट डिमांड हो और जिस तरह की चीज़ों को हम लोग यूटिलाइज कर सके, तो उन सारी चीज़ों का प्रोडक्ट हम लोग उनसे बनवाते हैं। और हमारी जितनी इवेंट्स वर्किंग होती है तो वी यूज़ दैट थिंग्स एज वेल एज और भी सारी जगहों पे हम उनके प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, लोकल शॉप्स हो गए या फिर जहाँ कस्टमाइज ऑर्डर्स अगर होता है तो हम उनके प्रोडक्ट्स को वहाँ कनेक्ट करते हैं, सो दैट उनके लिए भी एक व्यवसायी रूप के लिए हम उन्हें जोड़ सकें। जी, जब हम कोई भी काम करते हैं तो सबको चाहिए रहता है कि उसका एंड रिज़ल्ट क्या है, प्रोडक्ट दिखाओ, आउटकम दिखाओ, और जब सोशल वर्क करते हैं तो उसका प्रोडक्ट आउटकम यही है कि किसी ज़िंदगी में चेंज आए जो आपसे जुड़ा हो और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कैसी परिवर्तन आई है, यही होता है इसका प्रोडक्ट। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप कुछ जीवंत उदाहरण दें कि कैसे कोई इंसान था, जो हो सकता है कि आपके स्पेशली एबल्ड इंसान हो, और वो आपके संस्थान से जुड़ने के बाद उसकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई, या कोई महिला जो पहले शायद कोई काम नहीं कर रही थी, आज आपसे उन्होंने सिलाई सीखी और उसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसे बदली। जी बिल्कुल, दोनों वर्ग पे मैं कहना चाहूँगी, अगर दिव्यांगों पे रहे, दिव्यांग ने ही मुझे सहारा दिया है कि मैं इस चीज़ को और ग्रो करूँ, तो मैं उनके लिए पहले कहना चाहूँगी कि हमारी कुछ बच्चियां हैं, बीना है, सरोज, सरल, बहुत बच्चियां हैं हमारी बेसिकली, जिनके साथ पहले एक ये चैलेंज होता था कि हम लोग घर से निकले कैसे। कई बार ऐसे प्रोग्राम्स या एग्जीबिशंस भी हमारे होते थे कि हम उनके कहते थे कि आप लोग आओ एंड इस पे एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे खड़े हो, तो उनके साथ चैलेंजेस होता था कि मैम हम लोग घर से कैसे निकलें। जी, अब वो बच्चियां घर से निकल के, ट्रैवल करके, अपने इन सारे कोर्सेज को करके, अब वो खुद में इतनी सक्षम है कि वो अपनी व्यावसायिक ये पे या जीवन ये के लिए अगर वो उन्होंने अपने घर पे एक सेंटर खोला हुआ है और कुछ स्टिचिंग्स वर्क्स वो कर रही हैं, सिखा रही हैं, तो अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा एक चेंजेस है। इनफैक्ट और 10 दिव्यांगों के लिए वो एक प्रेरणा है कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड हमारी महिलाओं के लिए है कि पहले वो किसी घर पे काम किया करती थी, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो भी वो करती थी, अब उनका है कि वो ये सारी स्टिचिंग्स एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के बाद भी 1 घंटे बच्चे कुछ प्रोडक्ट्स रेडी करते हैं ताकि वो सेल हो और उनको एक अच्छा इनकम मिले। जी, आपकी बातों में ना सोशल मीडिया का जो जिक्र है वो 2-3 बार आया है कि कैसे आप प्रोडक्ट्स के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, अपने काम को दिखाने के लिए भी करते हैं। तो आज के समय में सोशल मीडिया का ऐसे सोशल वर्क्स करने के लिए कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत इम्पोर्टेंस है, और बात सिर्फ सोशल मीडिया में आपकी बात पॉजिटिवली जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि कुछ भी कर लिया, बिकॉज़ आप देख सकते हैं आज की जनरेशन्स थोड़ी भटकी हुई है, उनको एक राह दिखाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कहीं कहीं कि आप इस प्लेटफॉर्म का एक सही यूज़ करें। तो हमारा फुल्ली फोकस्ड ये है कि इस प्लेटफॉर्म का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य रहे कि आप जो अच्छा कर रहे हैं वो 4 लोगों तक जाए, ताकि आपसे वो प्रेरित भी हो और आप ये कर रहे हैं इससे आपके लिए भी कुछ कनेक्शंस हो। जब हम काम करते हैं और वो काम सफल हो जाता है तो सक्सेस स्टोरी सुनाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो काम इतना आसान नहीं होता है। हर एक स्टेप पे हर्डल आते हैं, हर एक स्टेप पे बैरियर आते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ काम करने में शायद आपको देखने के लिए मिलता है, या महिलाओं के साथ काम करने के लिए देखने के लिए मिलता है? तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनके बारे में बताइए।
अगर चैलेंजेस ही कहूँ तो सबसे बड़ी बात है कि अगर एक एनजीओ कहीं जाती है तो ऑलरेडी लोगों का एक परसेप्शंस बना हुआ है कि एनजीओ है, कैसा है, क्या है। तो पहला तो आपको खुद को स्टेब्लिश करने में एक प्लेटफॉर्म बेस लगता है कि नहीं, हम जो भी काम करते हैं सही करते हैं, ताकि उसके फाउंडेशंस पे आप जो भी स्टैंड करें वो एक परफेक्ट रहे जी। तो महिलाओं के लिए चैलेंजेस होते हैं कि घर से बाहर जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या वो सही जगह जा रही है, क्या वो जो करने जा रही है वो सही है। तो उसकी पारदर्शिता हमें बहुत क्लियर रखना होता है। इनफैक्ट हम लोग बीच बीच में हमारे सेंटर पे हम बाहर वाले एरिया पे उनके बच्चों को भी कभी कभी बुला लेते हैं, सो दैट फैमिली फील्स कि हाँ, हमारी अगर घर से महिला जा रही है तो ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। जी। और उसके साथ अगर बच्चा हो तो वो उसकी केयर कौन करे। तो समटाइम्स हमारे ग्रुप के कोई भी मेंबर उन बच्चों की केयर टेकिंग कर लेते हैं, अंदर क्लासेस हो जाती हैं। तो ये एक टोटली बिल्ड आपका बिलीव बिल्ड पे वर्क होता है। दिव्यांगों के साथ भी बहुत चैलेंजेस होते हैं, उन जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, और आप उनके लिए एक चैलेंज वर्क रेडी कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ थोड़ा समय आपको एक्स्ट्रा देना होता है। आपको समझना होता है कि क्या वो आपके साथ कंफर्टेबल है, और वो बस एक बॉन्ड रेडी होने की ज़रूरत होती है। आफ्टर दैट आपको ऐसा लगेगा कि वो मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। जी। चैलेंजेस में जब आपने बताया ना कि महिलाओं के साथ होता है कि कई बार बच्चों को लेकर के आती हैं, मुझे लगता है ये एक चैलेंज भी है और ये उनका एक प्लस पॉइंट भी है, स्ट्रेंथ भी है कि वो हर चीज़ को लेकर के चलती हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैं अपना काम कर रही हूँ तो बच्चे को छोड़ दिया। कई बार नहीं होता है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है तो हम देखते हैं कि दुर्गा माँ जैसे एक औरत का बना देंगे, हाँ, एक हाथ में करची है, एक हाथ में किताब है और काम कर, और सच में महिलाएं ऐसा ही करती हैं कि कुछ भी करेंगी पर सबको साथ लेकर के चलेंगी। और इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मतलब आपने जब इस संस्थान को अपनाया, आप इससे जुड़े, तो आप किससे इंस्पायर होकर के जुड़े थे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक पेरेंट जो मुझे अपब्रिंगिंग मिली है, वो हमेशा मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी स्पेशली, परफेक्शन उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। मेरे पापा हेल्पिंग, उनका वो ज़्यादा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे अपब्रिंगिंग में था कि हाँ, डू समथिंग इन अ गुड फॉर्म, अच्छी तरीके से करो और अच्छे वजह से करो और अच्छे के लिए करो। तो ये एक पेरेंटिंग वे पे आता गया। आफ्टर दैट स्टडीज़ में भी वैसे ही मिले कि मेरी हायर्स जब स्टडीज़ थे तो मुझे एक प्रोजेक्ट ही मिला जो कि बीपीएल बच्चों के लिए वर्किंग करना था। उन्हें बेसिक स्टडी ही हमें वो देना था कि वो एटलीस्ट अपना बेसिक एडुकेशन स्टैंड करके आगे मूव कर सके। तो वो भी एक हो गया। आफ्टर मैरिज हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा एंड एक रहा कि उनका ही एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मिस्टर एंड मिस इंडिया स्पेशल फील्ड, मतलब दिव्यांगों को मैं ग्लैमर फील्ड में देखना चाहता हूँ। ही इज़ लाइक अ चैलेंजर फॉर मी कि ये चैलेंज अब दे दिया गया, अब तुम देख लो कैसे करना है। एंड टचवुड मेरी टीम भी वैसी है कि दे एक्सेप्ट दैट कि इस चैलेंज को हम लोग एक बेंचमार्क सेट करेंगे। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी अच्छे उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छे लोग एंड अच्छी कनेक्शंस आपके वैसे ही बनते जाते हैं। जी, लाइक माइंडेड पीपल अगर मिल जाते हैं तो काम बहुत इजी हो ही जाता है। गोल के बारे में जानना चाहेंगे, संस्थान का क्या गोल है? क्योंकि अभी आपने 2 साल पहले एक रैंप वॉक कराया, फिर से आपको मौका भी मिला और कई तरीके के आपके पर्यावरण को लेकर भी काम चलते हैं, तो अब आने वाले समय में हम और क्या काम देख सकते हैं? एग्जैक्टली देखिए, इस पे हमारा एक जो हमने बताया मिस्टर एंड मिस इंडिया स्पेशली एबल्ड, ये हमारा नेशन वाइज प्रोजेक्ट के लिए ड्रीम्ड है। अच्छा। और इसके लिए हम लोगों ने अलग स्टेट्स में भी कनेक्ट किया है जहाँ पे एनजीओज़ हैं जो स्पेशली एबल्ड पे वर्क करती हैं। लाइक उड़ीसा हमने रीच किया है, गुजरात हमने रीच किया है, बिहार हमने रीच किया है, हमने दिल्ली पे इस चीज़ की वर्किंग की है। तो हमारा एक ग्लोबल थॉट है कि हम लोग दिव्यांगों के जो टैलेंट है उसको शोकेस करें एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ वो अपने आप को इनकरेज कर सके कि हम लोग हर एक वर्ग के काम करने के लिए सफल है। तो मोर ओवर हमारा एक मिस्टर एंड मिस इंडिया स्पेशली एबल्ड, उनको एक अपलिफ्टमेंट देने का ज़रिया बनना का एक रोल करना चाहता है कि आपके लिए कोई भी चैलेंजेस हो, आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ग्लोबली हम लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को एक रीच कर सके, जिसके लिए हमारी वर्किंग अदर स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। एंड स्पेशली हमारी अगर महिला एवं पर्यावरण पे वर्क है
तो हम लोग उस पे भी दिव्यांगों को कनेक्ट करते हैं, बिकॉज़ वो एक समाज का हिस्सा है, उसे उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमने हमेशा ये रखा है कि कोई भी हमारी प्रोजेक्ट्स हो, कोई भी हमारा वर्किंग हो, आउटडोर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो प्लांटेशन ही क्यों ना हो, जो बच्चा देख नहीं सकता और उसको शायद पता नहीं है कि पेड़ कैसा हो, बट उससे भी हमने पेड़ लगवाया है, उनके साथ भी हमने पेड़ लगाया है। इनफैक्ट गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट्स पे भी हम लोग कनेक्ट अगर होते हैं और प्लांटेशन ड्राइव्स होते हैं तो उसमें भी हमारे दिव्यांग बच्चे जाते हैं। तो साथ मिलकर आगे बढ़ना मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। और पर्यावरण के लिए देखिए, वर्किंग जब तक इंडिविजुअली लोग ये नहीं समझेंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, तो आप एक एक को नहीं जाके जगा सकते। और जागरूकता इतनी ज़रूरी है इन सारी चीज़ों की कि कल की डेट पे जब आपके पास ज़्यादा परेशानी आ जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा कि अब कैसे संभले, तो उसकी शुरुआत आपको आज से कर लेनी चाहिए। और इसी तरह के छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू, अवेयरनेस कैंप्स के थ्रू हमारी ये कोशिश रहती है कि लोग जागरूक हो। श्रेया जी, आज हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको यदि इन वंचित लोगों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, मेरा हमेशा सबसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप क्योंकि डोर स्टेप तक हम हर जगह हम लोग रीच नहीं कर सकते, तो वी वांट द वॉरियर्स, और हर इंसान अपने आप में एक लीडर, एक वॉरियर हो सकता है अगर वो चाहे तो आपके पास अगर कोई खड़ा है और आपको लगता है कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए और उसको अगर आप किसी तरह की सहायता करना चाहें तो आप ज़रूर करें उनके आगे बढ़ाने पे। और अगर हमारी कनेक्टिविटी पे अगर आती है कि हमसे कैसे कनेक्ट हो, हमारी वर्किंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है, या फिर हमसे जुड़ के उनके लिए क्या लाभ हो, तो आप सोशल मीडिया से जी सोशल मीडिया हमारा वेबसाइट पेज यही सारे हैं, जॉइन हैंड्स, उस पर प्रॉब्ली हमारे वर्किंग डिटेल्स सारे रहते हैं। श्रेया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने काम के बारे में, अपनी एनजीओ के बारे में इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए। और सच में जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं ना, उनके साथ काम करने का मुझे पता है कि ये जो गिविंग हैंड है ना, वो भी रिसीव कर रहा है, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के साथ में काम करते हैं तो आपको समझ में आता है कि किन चीज़ों के लिए वो जो जूझ रहे हैं वो हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। Exactly. बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हर हफ्ते हम आपको नए नए मेहमानों से मिलाएंगे जो किसी न किसी तरीके से एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत हों, कह सकते हैं कि एक नई दिशा दे रहे हैं समाज में। आज के लिए इतना ही। जोहार। जोहार। Thank you.